जय हिंद दोस्तों। सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं खान सर का जो क्लास नंबर 39 था, 39 था, यानी कि टेस्ट नंबर 6 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। खान सर ने इसको सॉल्व कराया था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन को मतलब कि केवल 10-15 क्वेश्चन बताए थे और सारे क्वेश्चन को छोड़ दिए थे। तो मैं आज इस वीडियो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि कुसाड़ कहाँ के निवासी थे। कुसाड़ कहाँ के निवासी थे। कुसाड़ मध्य एशिया के निवासी थे। कौन से वंश? यूची वंश था। यूची वंश जब भारत में आए तो कौन से हो गया वंश? कुसाड़ वंश। कुसाड़ वंश मध्य एशिया के निवासी थे। कुसाड़ वंश के संस्थापक कौन थे? कुसाड़ वंश के संस्थापक कौन थे? कुडुलखस कुडुलकट फिसस। कुडुलकट यहाँ लिखा फुडुल, फुडुल नहीं, यहाँ पर वो कुडुलकट फिसस। कुडुलकट फिसस ने किस प्रकार का सिक्का चलाया था? कुडुलकट फिसस ने किस प्रकार का सिक्का चलाया था? तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का। कुसाड़ वंश का अगला शासक कौन था? भीमकड़फिसस। अगला शासक भीमकड़फिसस। कुसाड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। कुसाड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क, जो चीन को रेशम मार्ग पर हमला कर दिया था और कब्जे में कर लिया था। कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 78 ईस्वी में। कब कराया था? 78 ईस्वी में। ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी। कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ थी? मथुरा में। कहाँ पर लिखा है? मंथुस नहीं, मंथुस नहीं, मथुरा। मथुरा। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके किस दार्शनिक को अपने साथ ले गया था? किसको? अश्वघोष को। अश्वघोष। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ कराई? कहाँ पर करा था चौथी बौद्ध संगीति का? कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन। कहाँ पर? प्रथम सदी के कुंडलवन। कहाँ पर? कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? कनिष्क के दरबार में चरक एक क्या थे? वैद्य थे। क्या थे? वैद्य। ऑप्शन नंबर बी, वैद्य। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? किसको? नागा अर्जुन को। किसको? नागा अर्जुन को। ऑप्शन नंबर बी, नागा अर्जुन। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में। कौन सा? महायान, हीनयान। महायान, हीनयान। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासन काल में किया गया था? किस शासन काल में? कनिष्क ने सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया था। कनिष्क के समय पहली बार खेती किस चीज की हुई थी? किसकी चीज? नाशपत्ती। नाशपत्ती। कनिष्क के समय किस नाविक ने मानसून की खोज की थी? किस नाविक ने मानसून की खोज की थी? किससे? हिप्पालस। हिप्पालस। क्या? अरब यात्री हिप्पालस। हिप्पालस। ऑप्शन नंबर बी। रेशम मार्ग पर किसने अधिकार कर लिया? रेशम मार्ग पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया। चाइना का रेशम मार्ग पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? कनिष्क की मृत्यु 105 ईसा पूर्व। कुसाड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? कुसाड़ वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कौन था? वासुदेव। कुसाड़ वंश के ही सामंतों ने आगे चलकर किस वंश की स्थापना कर दी? किस वंश की? गुप्त वंश। किस वंश की? गुप्त वंश। कनिष्क के समय किस
कला शैली का विकास हुआ? गांधार कला शैली। किसकी? गांधार कला शैली। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, गांधार कला शैली में सबसे अधिक मूर्ति किसकी बनी थी? किसकी हुई थी? महात्मा बुद्ध की। किसकी? महात्मा बुद्ध की, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। गांधार शैली में मूर्ति किस रंग की होती थी? गांधार शैली में मूर्ति काला पत्थर होता था, काले पत्थर यानी काले का होता था। मथुरा शैली में किस रंग के पत्थर का प्रयोग होता था? लाल। अमरावती शैली का विकास कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त दो। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को? गुप्त को। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल को। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कैसा सिक्का? राजा रानी का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने। लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता था? लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की थी? बी एस स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी बी एस स्मिथ। पुराणों के अनुसार समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था? पुराणों के अनुसार समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था दक्षिण में। किस देश के शासक ने बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना दूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? किसने भेजा था? श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? किसके? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? कौन थे? हरिसेन। ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। समुद्रगुप्त ने किस पुस्तक की रचना की थी? कृष्ण चरित्र। कृष्ण चरित्र। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? कौन सिक्का? मयूर शैली का सिक्का। मयूर। ऑप्शन नंबर बी मयूर शैली। समुद्र के बाद अगला शासक कौन बना? समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? कौन? रामगुप्त, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने करके इनकी वाइफ से शादी कर लिया। रामगुप्त की हत्या की चर्चा विशाख दत्त किस पुस्तक में है? विशाख दत्त की किस पुस्तक में है? किसमें? देवी चंद्रगुप्तम में, जिसमें देवी रामगुप्त की पत्नी जो पहली पत्नी थी देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का कहानी है। किस गुप्त शासक ने शकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। इतिहास में कुल कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? कितने? 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय का न्याय का सिंहासन किसका बना था? किसका बना था? ऑप्शन नंबर ए पत्थर का। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सांस्कृतिक के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए नवरत्न। नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया, इसकी यात्रा विवरण किस पुस्तक में है? किसमें? ऑप्शन नंबर ए फोक्यू की। फोक्यू की। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? कौन थे? धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर ए धन्वंतरी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन था? विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। हॉस्टल की सुविधा देने वाले पहला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवा दिया? किसने करवा दिया?
बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? कौन बना? स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुंडों को पराजित किया था? किससे? भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख से, जिसे क्या? जूनागढ़ अभिलेख। अगर ऑप्शन में होगा जूनागढ़ अभिलेख तो जूनागढ़ अभिलेख भी लगा सकते हैं। जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा राजवंश हुंडों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश? गुप्त वंश। गुप्त राजवंश। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्का यानी कि चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी का सिक्का जारी करने वाला। भानुगुप्त के किस अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है? किससे? एरन अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए एरन अभिलेख। गुप्त काल की भाषा क्या थी? गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? क्या था? भू राजस्व। भू राजस्व। गुप्त काल ने शासक की सबसे छोटी इकाई गांव थी जो किसके अधीन थी? किसके अधीन थी? ग्रामिक के अधीन थी। ऑप्शन नंबर सी ग्रामिक। निम्नलिखित में किस काल में स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था? गुप्त काल में। गुप्त काल में। किस काल में गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ? गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? किससे? गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। अजंता किस धर्म के लिए प्रसिद्ध था? किस धर्म के प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के लिए भी था, जैन की धर्म के लिए भी था, हिंदू धर्म के लिए भी था। ऑप्शन नंबर डी तीनों के लिए। बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों के लिए। विश्व में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी? कहाँ थी? अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान के बामियान में। अफगानिस्तान के बामियान में। महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 66 क्या था कि महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? किस शासक से? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 67, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर ए गणितज्ञ। गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? किसे की जाती थी? ब्राह्मणों को कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 69, गुप्त वंश प्रसिद्ध था। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य कला के रूप में। ऑप्शन नंबर ए कला एवं स्थापत्य कला। हुंडों की राजधानी कहाँ थी? हुंडों की राजधानी कहाँ थी? हुंडों की राजधानी कहाँ थी? अफगानिस्तान बामियान में। अफगानिस्तान बामियान में। तोरमाड़ और मिहिर कुल किस जाति दल का था? किस जाति दल का था? हुंड। ऑप्शन नंबर बी हुंड वंश का। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, किस अभिलेख से हुंडों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग हुआ था? किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे। पुष्यभूति वर्धन थे। पुष्यभूति वर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कहाँ पर? थानेश्वर हरियाणा में। थानेश्वर हरियाणा में। पुष्यभूति के कितने संतान थे? पुष्यभूति के स्थान पे होना चाहिए प्रभाकर वर्धन। क्या हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति के बेटे प्रभाकर वर्धन
के कितनी संतान थी? 3 संतान। ऑप्शन नंबर सी 3 संतान। ऑप्शन नंबर सी 3 संतान थे। किसके? पुष्यभूति के पुत्र प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा किससे हुआ था? कि राजश्री का विवाह किससे हुआ था? ग्रहवर्मन से। किससे? ग्रहवर्मन से, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? कमेंट करके बताइए। मालवा के किस शासक ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी? अगला क्वेश्चन वही है कि ग्रहवर्मन की हत्या किसने कर दी थी? ग्रहवर्मन की हत्या देवगुप्त ने कर दी थी। किसने की थी? देवगुप्त। देवगुप्त की हत्या किसने की थी? ऑप्शन नंबर 68 देवगुप्त की हत्या किसने की थी? किसने? राजवर्धन ने। राजवर्धन। बंगाल के किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? किसने? शशांक ने। शशांक ने। वर्तमान में बोधि वृक्ष किस पीढ़ी की थी? किस पीढ़ी की? चौथी पीढ़ी, यानी कि इस टाइम 195 वर्ष, चौथी पीढ़ी 195 वर्ष हो चुका है। शशांक की हत्या किसने कर दी थी? शशांक की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी थी, क्योंकि शशांक ने उसके भाई राजवर्धन की हत्या कर दी थी। हर्षवर्धन ने राजश्री का पता किस बौद्ध भिक्षुक के सहयोग से लगाया था? किससे? दिवाकर। ऑप्शन नंबर डी दिवाकर बौद्ध भिक्षुक। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कहाँ बनाई थी? कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। हर्षवर्धन ने किन किन पुस्तकों की रचना की थी? किस पुस्तक की? नागानंद पुस्तक की रचना की थी, रत्नावली की भी की थी, प्रियदर्शिका का भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी पुस्तकों की। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? कौन थे? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट। कादंबरी और हर्षचरित किसने रचना की है? किसने? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर डी बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। किसके काल को चोर तथा डाकुओं का काल कहा जाता है? किसके काल को कहा जाता है? हर्षवर्धन के काल को। हर्षवर्धन के समय किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा की थी? किसे? ह्वेनसांग ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग। यात्रियों का राजकुमार, कुकार नहीं, यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? ह्वेनसांग को। ऑप्शन नंबर सी ह्वेनसांग। सम्राट हर्षवर्धन ने कहा 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। कहाँ पर 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? कहाँ पर? कन्नौज तथा प्रयाग में। कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? किसने रोका था? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका हुआ था? किसने? पुलकेशिन। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। 647 ईस्वी। इतिहास में किस राजा के मृत्यु को युग परिवर्तन का युग काल कहा जाता है? किसके? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन को। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। ऑप्शन नंबर बी मथुरा। ऐहोर अभिलेख कहाँ है? ऐहोर अभिलेख कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही आपको सारे टेस्ट का आंसर क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।